मध्य प्रदेश के विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। इसको लेकर तमाम पार्टियां अपनी तैयारियों में लग गई हैं। खबरें हर रोज छनकर धीरे धीरे सामने आ रही हैं, लेकिन इस बीच जो बड़ी खबर सामने आई है वो दरअसल कुछ ऐसा कहती है कि 50 से ज्यादा विधायकों के टिकट कट सकते हैं। सर्वे में कई विधायकों की रिपोर्ट नेगेटिव है। नेगेटिव किस लिए हो सकता है? कामकाज को लेकर नेगेटिव रिपोर्ट हुई हो या फिर कई और भी वजहें पार्टियों की तरफ से गिनाई जा रही हैं। कहा जा रहा है कि विधानसभा चुनाव से पहले शिवराज कैबिनेट में फेरबदल भी हो सकती है, जिसमें कई मंत्रियों को बाहर का रास्ता दिखाया जा सकता है। मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव के लिए अभी 1 साल का वक्त बाकी है, लेकिन हमारे लिए भले ही 1 साल का वक्त लंबा हो, लेकिन पार्टियों के लिए बहुत छोटा वक्त है, क्योंकि तैयारियां बहुत ज्यादा करनी होती हैं। इसके बावजूद सत्ता वापसी के लिए भारतीय जनता पार्टी ने अभी से विधानसभा चुनाव की तैयारियां जोर शोर से शुरू कर दी हैं। इस बीच सीएम शिवराज सिंह चौहान ने विधायकों से 1-to-1 बातचीत की और बता दिया कि पार्टी कमजोर कहां है। मध्य प्रदेश में 2023 के लिए विधानसभा चुनाव के लिए भारतीय जनता पार्टी ने अपने विधायकों को चुनावी मोड में लाने की तैयारी तेज कर दी है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने शीतकालीन सत्र के बाद गुरुवार को विधायक दल की बैठक बुलाई, विधायकों से 1-to-1 बातचीत की। इस दौरान बहुत सबक भी सिखाए गए, बताया गया कमजोरी कहां रह गई है, कहां पर पार्टी सबसे ज्यादा कमजोर है। सीएम ने जबलपुर, भोपाल और नर्मदापुरम संभाग के विधायकों से 1-to-1 मुलाकात की। हर विधायक के लिए मुख्यमंत्री ने कम से कम 10-10 मिनट रखे थे। 10-10 मिनट हर विधायक से उन्होंने बातचीत की और इस दौरान उनकी चीजें समझी और बताने की कोशिश की कि दिक्कत कहां पर है, इसको हम कैसे खत्म कर सकते हैं। इसमें विधायकों को सर्वे रिपोर्ट के आधार पर उनकी कमजोरी बताते हुए उसे अपनी मजबूती में बदलने की सलाह दी गई। मुख्यमंत्री ने विधायकों से आने वाले कुछ ही महीनों में अपने कमजोर पक्ष को मजबूत पक्ष में बदलने को कहा है। इसके बावजूद स्थिति नहीं सुधरी तो विधायकों के टिकट कट जाएंगे। सीएम ने अपनी सर्वे रिपोर्ट के आधार पर विधायकों को कहा है कि उनके एरिया में कहां पर पार्टी कमजोर है और उसका कारण क्या है, ये सबसे पहले पता लगाइए। शिवराज सिंह चौहान ने नेताओं को उन एरिया में ज्यादा फोकस करने के लिए कहा जहां पर पार्टी बहुत ज्यादा कमजोर है। सर्वे रिपोर्ट कहती है बीजेपी के 40 से ज्यादा विधायकों की स्थिति अभी ठीक नहीं है, वो काम नहीं कर रहे हैं। शायद इस वजह से पार्टी को ऐसा लग रहा है कि हो सकता है कि इनकी वजह से चुनाव में कोई खामियाजा ना भुगतना पड़ जाए। इसको लेकर भी एक हाई लेवल मीटिंग शिवराज सिंह चौहान ने अपने विधायकों के साथ रखी। आने वाले समय में इनकी स्थिति नहीं सुधरती है तो टिकट कटना तय है। सीएम ने कांग्रेस की कमजोरी को अपनी मजबूती बनाने और उनकी गुटबाजी का लाभ मिलने वाली सीटों के बारे में भी बताया। सीएम ने जातिगत समीकरण साधने के लिए समाज को जोड़ने के बारे में विधायकों से कहा। क्षेत्र के पार्टी के पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं के साथ समन्वय बनाकर काम करने और नाराज कार्यकर्ताओं को मनाने के लिए कहा है, ताकि चुनाव में किसी भी तरीके का नुकसान न हो और अगर हो भी तो उससे बच जाया जाए। विधायकों को 6 महीने का वक्त दिया जा रहा है ताकि विधानसभा सीट में जो भी गांव, कस्बा पार्टी के खिलाफ जा रहे हैं वहां पर जाकर बातचीत की जाए। डोर टू डोर एक तरीके से हो सकता है कि शिवराज सिंह चौहान ये कह दे कि आने वाले दिनों में डोर टू डोर कैंपेन चलाइए, जाकर बातचीत कीजिए वहां के लोगों से कि क्या स्थिति है, क्या वो वाकई सरकार से नाराज चल रहे हैं, किस विधायक से वो नाराज है। एक तरीके से पूरा खाका तैयार करके उन्होंने अपने तमाम विधायकों को एक काम सौंप दिया है कि भाई कुछ इतना ये एक वक्त मिला है आपको, इस पूरे वक्त में आपको पहले अपनी कमियां देखनी है, समझना है कि दिक्कत कहां पर है और उसको सुधार लीजिए समय रहते। नहीं सुधारेंगे तो टिकट काट देंगे। इसके बाद भी स्थिति नहीं सुधरती है तो टिकट कटने की पूरी तरीके से बात इस वक्त शिवराज सिंह चौहान अपने विधायकों को समझा चुके हैं। मौजूदा भाजपा विधायकों में 50 से ज्यादा विधायकों की स्थिति वर्तमान में नेगेटिव है। इनका टिकट कटना लगभग तय है। शिवराज ने विधायकों से कहा था कि विकास यात्रा की तैयारी करो और ये राहुल की भारत जोड़ो यात्रा की तरह बिल्कुल नहीं है। सीएम ने इससे पहले फरवरी में जनप्रतिनिधियों को विकास यात्रा निकालने को कहा है। इससे क्षेत्र में जनता की मांग और सुविधाएं बढ़ाने के लिए शिलान्यास और लोकार्पण के कार्यक्रम आयोजित होंगे, जिसमें पार्टी विधायकों की गतिविधियों को और भी ज्यादा देखेगी। मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव 2023 के लिए बीजेपी गुजरात वाली रणनीति अमल में ला सकती है। पता ही होगा आपको कि गुजरात में इस बार रिकॉर्ड जीत हासिल हुई है बीजेपी को। जो कहा जा रहा था कि शायद बीजेपी के लिए यहाँ पर मुश्किल हो सकती है, 2-4 सीटें और कम मिल जाएं बीजेपी को, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। ऐतिहासिक जीत बीजेपी को गुजरात में हुई और शायद यही वाला जो कॉन्सेप्ट है, यही वाला जो फॉर्मूला है वो मध्य प्रदेश में लगाने की कोशिश बीजेपी कर रही है।
पार्टी नेताओं के मुताबिक बीजेपी मध्य प्रदेश में सत्ता विरोधी लहर को खत्म करने, नेताओं के बीच मतभेदों को दूर करने और नई पीढ़ी के मतदाताओं से जुड़ाव बढ़ाने के लिए व्यापक रणनीति बना रही है। ऐसी संभावना है कि कुछ नए चेहरे मैदान में उतारने के लिए पार्टी 40 से 45% मौजूदा विधायकों के टिकट काट सकती है। अब देखिए, इसके दो परिणाम हो सकते हैं। अगर कुछ विधायकों के टिकट कटे तो जैसा हमेशा होता आया है, एक विधायक जिसका टिकट किसी पार्टी ने काट दिया, मान लीजिए बीजेपी ने काट दिया, तो वो कांग्रेस का दामन थामेंगे या किसी दूसरी पार्टी का दामन थामेंगे। तो हो सकता है कि इसका एक नेगेटिव इम्पैक्ट बीजेपी को देखने को मिले अगर विधायकों की टिकट कटते हैं तो। और अगर जहां तक बात नए चेहरों की रही, तो बीजेपी की जो रणनीति है वो अक्सर इस तरीके से देखी जाती है कि अगर नए चेहरों को भी वो टिकट दे रही है तो उनमें से कई ऐसे चेहरे हैं जो जीत जाते हैं। रिवाबा जडेजा भी इसी बात का एक उदाहरण रही हैं। तो फिलहाल मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह चौहान ने एक तरीके से अपने विधायकों को स्पष्ट तौर पर समझा दिया कि भाई ऐसा है, देखिए कि आप जाकर अपने क्षेत्र में लोगों से बातचीत कीजिए, कमियां कहाँ रह गई हैं, कार्यकर्ता क्यों नाराज चल रहे हैं, लोग क्या चाहते हैं, बातचीत कीजिए, उन कमियों को खत्म करने की कोशिश कीजिए। अगर ऐसा नहीं होता है तो आपको इस बार यानी 2023 में चुनाव के लिए टिकट नहीं देंगे। डाउनलोड करें अमर उजाला ऐप और पाएं खबरें लगातार। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।